बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर तालीम का सिलसिला जो स्टार्ट कर रहे हैं, कोविड की वजह से कुछ अरसे के लिए कॉलेज की बंदिश की वजह से अभी ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जो शुरू किया गया है। तो स्टूडेंट, आपको याद होगा कि हमने तीसरा चैप्टर जो बुक का स्टार्ट किया था, डाटा कम्युनिकेशन, और उसके टॉपिक जो हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर वो थे बैंडविड्थ। हमने मुख्तलिफ जो टर्म, तीन जो बेसिक टर्म्स हैं, बैंडविड्थ, जिसमें बेस बैंड और ब्रॉड बैंड, ये तीन टर्म्स को मैंने आपको डिफाइन जो है वो किया था। और आज हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन मीडिया की तरफ जो बढ़ेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हम ये चीज़ जो पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। हमने कहा था एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और उन दोनों के दरमियान जो है कोई मीडियम जो है या कोई मीडिया जो काम करता है, जिसके जरिए सेंडर अपना मैसेज जो है वो रिसीवर तक जो है वो सेंड करता है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम उसी मीडियम या उसी वास्ते को जो डिस्कस करेंगे जो कि सेंडर से मैसेज उठाता है और रिसीवर तक जो है वो पहुंचाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन मीडिया। तो बुक का पेज नंबर 49 है। इसमें वो कहता है, फॉर डेटा टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर सम ऑफ द पाथवे और मीडियम मस्ट बी यूज। यानी जब आप डाटा को ट्रांसमिट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, या आप कह लें कि सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो आपको कोई ना कोई रास्ता या कोई ना कोई मीडियम जो है वो यूज जो है वो करना पड़ेगा। जैसे क्लास में या आपके सामने कोई आपसे बात करता है तो उसके आवाज आप तक हवा के जरिए जो है वो पहुंचती है, वेव्स के जरिए जो पहुंचती है। तो दीज पाथवेज आर कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल्स। इनको कम्युनिकेशन चैनल भी कहा जाता है और कम्युनिकेशन मीडियम भी कहा जाता है। द कम्युनिकेशन चैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ द मीडियम। अब इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, यानी ये जो पाथ हैं, ये जो रास्ते हैं जो आपके मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस की बुनियाद पर उनको दो टाइप्स में जो डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे कुछ मैंने नोट्स भी अपने जो तैयार किए हैं वो भी हम डिस्कस जो करेंगे जो साथ साथ। जी, सबसे पहले है जी, द पाथ थ्रू विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडिया और कम्युनिकेशन पाथ। यानी वो रास्ता जिसके जरिए सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाएगा। अब उसकी फिजिकल अपीयरेंस की बुनियाद पे मैंने अभी आपको बताया कि उसकी ज़ाहिरी शक्ल जो किस तरह होगी, उसको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, गाइडेड मीडियम और अनगाइडेड मीडियम। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है गाइडेड मीडियम के बारे में होगा। तो यहाँ भी अगर आप बुक के ऊपर जो देखें तो बुक में भी उसने सबसे पहले गाइडेड मीडियम को डिस्कस किया है। बुक वाला कहता है जी, इट रेफर्स टू द चैनल दैट अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू अ फिजिकल मीडिया सच एज ट्विस्टेड पेयर वायर्स, coaxial cable or fiber optic cable. These are also called bounded media. अच्छा, वो कह रहा है जी कि ऐसे चैनल जिसमें ट्रांसमिशन जो है वो फिजिकल मीडिया, यानी ऐसी चीज, ये मीडिया इस तरह का होगा जिसको आप टच कर सकेंगे। और जाहिर है वायर्स ही ऐसी चीज होती है जिनको आप छू सकते हैं या टच कर सकते हैं। तो अगर आपका सेंडर वायर्स के जरिए अपना मैसेज रिसीवर को जो भेज रहा है, तो इसका मतलब है कि जो मीडिया आप यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, गाइडेड मीडिया। तो यही बात मैंने नोट्स में भी कुछ आसान वर्डिंग में लिखी है। इट इज आल्सो कॉल्ड बाउंडेड मीडिया और फिजिकल मीडिया। सेंडर एंड रिसीवर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर बाय यूजिंग फिजिकल मीडिया लाइक वायर्स। कहता है कि अगर आप गाइडेड मीडिया यूज कर रहे हैं तो इसमें सेंडर और रिसीवर वाजिया तौर पर आपको नजर आएंगे किसी किस्म की वायर्स के साथ आपस में जुड़े हुए होंगे। और वो वायर्स जो है वो तीन किस्म की वायर्स होंगी, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक। ये तीन किस्म की वायर्स जो हैं वो स्टूडेंट डाटा कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती हैं। एक को कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, और एक को कहते हैं कोक्सियल केबल, और एक को कहते हैं फाइबर ऑप्टिक। तो अगर आप इन तीनों वायर में से कोई भी एक वायर यूज करके आप अपना जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो आपका मीडिया जो है वो कौन सा मीडिया होगा, गाइडेड मीडिया होगा। और मीडिया बेसिकली क्या होता है, पाथ होता है जिसके जरिए सेंडर अपना मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंचाता है। अब आते हैं बुक के ऊपर। तो बुक में सबसे पहले उसने जो मीडिया डिस्कस किया है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। स्टूडेंट, ये लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत ज्यादा यूज होता है।
इसके यूज होने की सबसे जो बड़ी वजह यह है कि ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, महंगा नहीं है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में आप कोशिश होती है कि आपने कुछ लिमिटेड कंप्यूटर्स को जोड़ना होता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि हमेशा जो सस्ता मीडिया है उसको यूज करेंगे। द टेलीफोन लाइंस आर यूज टू कैरी मोस्ट ऑफ द वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ थिन डायमीटर इंसुलेटेड कॉपर वायर। अच्छा, ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये हमारे टेलीफोन की तार के अंदर भी इस्तेमाल होती है। आपके घर तक जो वायर आती है वायर खंबे से, वो तो ब्लैक कलर की वायर होती है, लेकिन उस डिब्बी से आगे जो टेलीफोन के अंदर जो वायर लगी होती है वो कॉक्सियल वायर होती है, और उसको अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि उसमें क्या होती है जी, पेयर ऑफ वायर्स होती हैं। द वायर्स आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर टू मिनिमाइज द इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर ट्विस्टेड पेयर्स इन द केबल। फ्रेंड, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नॉइज क्या होता है, अनवांटेड सिग्नल विद एन ओरिजिनल सिग्नल इज कॉल्ड नॉइज। और नॉइज जब आपके ओरिजिनल सिग्नल में दाखिल होता है तो उसमें डिस्टॉर्शन पैदा करता है और इंटरफेरेंस जो होती है, और आपका ओरिजिनल जो मैसेज है वो आपको सही तरह से रिसीव नहीं होता। तो ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर जो है वो केबल को आपस में पेयर किया गया होता है, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा भी। अगर आप नोट्स के ऊपर आए तो देख लें, ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। इट इज यूज्ड इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी आपको बताया कि क्यों इस्तेमाल होता है, एक्सपेंसिव नहीं है। टेलीफोन लाइंस आर आल्सो यूज ट्विस्टेड पेयर केबल। तो टेलीफोन के अंदर अगर आप ये देखें तो इसमें 6 वायर्स होती हैं, और ये तार आपने देखी होगी अक्सर जो आपके घर में टेलीफोन होते हैं उनके साथ ये तार लगी हुई होती है। अब इसका स्ट्रक्चर जो किस तरह का होता है, अगर आप इस जो तस्वीर को देखें, ये आपके सामने ये इसकी आउटर जैकेट है, और उसमें टोटल 8 वायर्स होती हैं। उनके 4 कलर्स होते हैं, ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज और ग्रीन। और इनके साथ अगर ग्रीन है तो उसके साथ एक व्हाइट ग्रीन भी होती है, यानी व्हाइट कलर की वायर होती है जिसके ऊपर ग्रीन कलर की लाइन जो है वो लगी हुई होती है। तो इस तरह ये व्हाइट ऑरेंज, व्हाइट ब्राउन और व्हाइट ब्लू के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाता है। तो इसके स्ट्रक्चर क्या होता है जी, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर्स ऑफ वायर। इसमें टोटल 8 तारें होती हैं, लेकिन उनके 4 पेयर जो है वो आपस में बने हुए होते हैं। द पेयर ऑफ वायर इज कवर्ड बाय अ प्लास्टिक इंसुलेशन, यानी अगर आप ये गौर से देखें तो उसके ऊपर ये प्लास्टिक की जैकेट जो चढ़ी हुई होती है, इंसुलेशन होता है, यानी इसमें से करंट जो है वो पास नहीं हो सकता। द ट्विस्टिंग ऑफ वायर, अब ये जो टेक्निक है, ये ट्विस्टिंग की टेक्निक जो है ये फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया गया है। किसी भी वेव और का क्रस्ट जो होता है और ट्रफ होता है उसके लिहाज से, तो यहाँ पे ये टेक्निक आजमाई गई है। इससे फायदा क्या होता है कि इंटरफेरेंस जो पैदा होता है, मैंने आपको क्लास में ये बताया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब करंट पास होता है तो मैग्नेट बन जाता है, और कोई भी मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक वेव्स या मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ये जितनी भी वायर्स हैं इनमें से जब करंट पास होता है तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो पैदा होती हैं, जिससे क्या होता है कि वो दूसरी वायर में जाने वाले सिग्नल को इंटरफेयर करती हैं। तो ये जो ट्विस्टिंग की टेक्निक है ये इस इंटरफेरेंस को रोकती है। ट्विस्टिंग पेयर of wires protect them from interference of the other pairs and the external electromagnetic field or the other word stop noise। यानी ये जो टेक्निक है ये एक तो नॉइज को रोकती है और दूसरा इंटरफेरेंस जो पैदा होती है, यानी हर तार में से जब करंट गुजरेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बनेगी, उन वेव्स को एक दूसरे में वो शामिल ना हो, इसलिए टेक्निक जो अपनाई जाती है पेयरिंग की टेक्निक। नेक्स्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी। ये आपने देखा कि इसके टोटल 4 पेयर होते हैं और इसके 4 जो कलर्स होते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, इट इज इनएक्सपेंसिव, ये बहुत सस्ती है, इस वजह से ज्यादा यूज में भी होती है। इट इज इजी टू इंस्टॉल, आसानी से इंस्टॉल भी हो जाती है, इतना वेट भी उसका नहीं होता। इट कैन ट्रांसफर डेटा टू ए शॉर्ट डिस्टेंस, जरा जब लोकल एरिया नेटवर्क की बात आएगी तो आप इसको जो है वो यूज जो है वो करेंगे।